president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. दोस्तों, इमरजेंसी के समय को हम भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में याद करते हैं। ये वो वक्त था जब हमारी डेमोक्रेसी को ही हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन फिर इसे अचानक हटा दिया गया। ये फैसला शायद इमरजेंसी लगाने के भी फैसले से ज्यादा अजीब था। आखिर क्यों कोई लीडर जिसके पास सभी ताकतें, वो जानबूझकर अपनी ताकत को गंवा देगा? क्या इंदिरा गांधी को किसी का डर था? क्या उनके ऊपर कहीं से दबाव पड़ रहा था, या बस उनका खुद का ज़मीर जाग गया था? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इमरजेंसी हटाने के साथ साथ जो बड़ा काम इंदिरा गांधी ने किया था वो था इलेक्शन को डिक्लेयर करना, जबकि इमरजेंसी लगाई इसलिए गई थी क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तो पहला सवाल तो यही है कि ये क्यों किया गया। बहुत कम लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी पर कोई दबाव रहा होगा, लेकिन अगर हम तथ्यों को खंगालें तो हमें पता चलता है कि 5 नवंबर 1976 को इमरजेंसी को लगे लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था और सभी विपक्षी नेता जेल में थे। जेपी आंदोलन भी कुछ खास नहीं कर रहा था, ऊपर से इकोनॉमी की हालात भी बहुत बेहतर थी और आखिरी 1 साल में भारत का फॉरेन रिजर्व दोगुना हो चुका था, जिस कारण ना कोई राजनीतिक या फिर जन आक्रोश के दबाव में कोई फैसला लिया गया था। 5 नवंबर को ही सरकार ने असेंबली के कार्यकाल को 1 साल तक और एक्सटेंड भी कर दिया था। उस वक्त के लोगों की माने तो संजय गांधी के अगले 3 दशकों तक इलेक्शन करवाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर भी 19 नवंबर को इंदिरा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के लिए गुवाहाटी आई और वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही इंदिरा गांधी दिल्ली पहुंची, उन्होंने पीएन धर और HY शारदा प्रसाद को तलब किया और उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर T स्वामीनाथन को यह सूचना देने के लिए कहा कि वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके लिए कई थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी इस वक्त तक काफी बीमार थी और वो चाहती थी कि अपने जीते जी वो संजय गांधी को जनता द्वारा चुनकर आया प्रधानमंत्री बनते हुए देखें, ताकि बाद में उनका विरोध ना किया जा सके। लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी को पूरा भरोसा था कि अगला इलेक्शन कांग्रेस ही जीतेगी, जिस वजह से उन्होंने इलेक्शन करवाने का फैसला किया। ये थ्योरी सुनने में तो वाजिब लगती है, लेकिन इसका काउंटर हमें पीएन धर और इंदिरा गांधी के बीच हुई बहस इस बातचीत में मिलता है, जिसमें उनके सचिव पीएन धर उनके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट लेकर आए थे, जो कहती थी कि अगर इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी को 340 सीट्स मिलेंगी। पीएन धर ने इंदिरा से पूछा था कि कहीं आप इस रिपोर्ट को सच तो नहीं मान रही। तब इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था कि वो जानते हैं आईबी वाले उन्हें वही बताना चाहते हैं जो वो सुनना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो ये वजह नहीं थी, तो आखिर वजह क्या थी? उस वक्त मीडिया में ये खबर थी कि इंदिरा गांधी कांची शंकराचार्य से मिलने गई हैं, जिन्हें वो बहुत मानती थी। शंकराचार्य ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया और ऐसा होने पर इंदिरा को एहसास हुआ कि उन्होंने इमरजेंसी लगाकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। ये प्रसंग भी बाद में गलत पाया गया। एक दिन इंदिरा गांधी शंकराचार्य से मिलने पहुंची थी, लेकिन शंकराचार्य ने उस दिन मौन व्रत धारण किया हुआ था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन उनकी बात नहीं हुई थी। अंदेशा लगाने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन करवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का भी हाथ था, जिन्होंने उन्हें फोन पर ऐसा करने की सलाह दी थी। अब आते हैं कुछ असल तर्कों पर। जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन की घोषणा की थी, तब उन्होंने संजय गांधी तक को नहीं बताया था कि वो ये घोषणा करने वाली हैं, और इस पर दोनों का बाद में झगड़ा भी हुआ था। यहीं से हमें पता चलता है कि माँ बेटे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। संजय गांधी ने इमरजेंसी के वक्त सर्च मैगजीन में दिए अपने एक इंटरव्यू में जमकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ के विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिसमें वो बहुत आक्रामक थे। इस इंटरव्यू के कुछ अंश इवनिंग न्यूज नाम की पत्रिका में उसी शाम को छप गए थे। ये बात पूरी दुनिया जानती थी कि इंदिरा गांधी की सरकार को संजय गांधी चलाते हैं, यानी वो प्रधानमंत्री ना होते हुए भी सरकार में सबसे बड़ा रसूख रखते हैं। अगर उनके इंटरव्यू में कही ये बात सोवियत यूनियन तक पहुंच जाती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता, जिस वजह से उसी वक्त इंदिरा ने अपने मीडिया सलाहकार को तलब किया और दिल्ली की हर दुकान से इस पत्रिका की सभी कॉपी हटा दी गई। इसके अलावा इमरजेंसी के वक्त संजय गांधी और उनके करीबियों ने
पूरी तरह से इंदिरा के कैबिनेट को घेर लिया। हर तरफ वो लोग थे जो संजय के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये सभी लोग ये भी प्लान करने को तैयार थे कि किस तरह से भारत को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदला जाए। इंदिरा गांधी भी इसकी ज्यादा पक्षधर नहीं थी और शायद वो संजय के इतने दखल से परेशान भी थी जिस कारण उन्होंने ये फैसला लिया हो। इमरजेंसी हटाने के बारे में एक और जो तार्किक थ्योरी नजर आती है वो है पाकिस्तान के बारे में। 1977 में नवंबर के महीने में पाकिस्तान में बहुत समय बाद इलेक्शन होने वाले थे। इंदिरा गांधी को इसका पता खुफिया सूत्रों से पहले ही चल गया था और इंदिरा गांधी को दिख रहा था कि जहां दुनिया भर में भारत को एक तानाशाही बोलकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके उन्होंने 5 साल पहले इस बात पर 2 टुकड़े कर दिए थे कि वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो पाकिस्तान अब इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंदिरा गांधी को पता था कि अगर ऐसा होगा तो उनकी सरकार की और भारत में बहुत बदनामी होगी। इस वजह से उन्होंने नॉन अलाइंड नेशंस के न्यूज पूल हेड मोहम्मद यूनुस से इस पर बात की थी। इंदिरा गांधी ने उन्हें ये तक कहा था कि वो भारत और उसकी सरकार के फेवर में आर्टिकल्स भी लिखें। खैर कुछ ही वक्त में 7 जनवरी 1977 में पाकिस्तान में राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो ने यह घोषणा की कि इलेक्शन नवंबर में नहीं बल्कि मार्च में हो जाएंगे, जिस वजह से इंदिरा गांधी को भी जल्दबाजी में भारत में इलेक्शन की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद हम जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी ये चुनाव हार गईं और मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की बढ़ती ताकत से डरकर इमरजेंसी हटवाई और इलेक्शन हारने का रिस्क लिया, और फिर पाकिस्तान को मिलती पॉजिटिव मीडिया कवरेज को देखकर इसका जवाब सिर्फ पीएन अक्सर, इंदिरा गांधी और HY शारदा प्रसाद ही दे सकते थे। लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी कभी इसका जवाब नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने जरूर कुछ इंटरव्यूज में इमरजेंसी को समय की जरूरत बताकर पहले लेजिटिमाइज किया और फिर कहा कि जब इसकी जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने ये हटा दी। पर हम सभी जानते हैं कि नेताओं के मुंह से तभी सच निकलता है जब वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल चुके होते हैं, और अभी तो इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई के फेलियर के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनना था, तो वो सच कैसे कहती? आपको क्या लगता है, इंदिरा के इतने ताकतवर होने के बावजूद इमरजेंसी हटाने की क्या वजह रही होगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।